की शक्ति के बारे में बताता हूं। आज दुनिया में बोन ब्रीथिंग ऐसे कई टेक्निक आए हैं। बोन ब्रीथिंग यानी इन हड्डियों से हवा को बाहर छोड़ना और लेना। बोन ब्रीथिंग के द्वारा कई बीमारियों को ठीक किया जाता है। ये सब पहले अपने विभिन्न प्रकार के वैद्य शास्त्रों में भी बताए गए हैं, जिनको हम लोग ये जितने भी हस्ती श्वास क्रिया बोल के वैद्य शास्त्रों में बताया गया, यानी हड्डियों के द्वारा सांस लेना। मन की शक्ति अगर जड़ पदार्थों पर इतना असर करता है तो मन मनुष्यों के बीच में कितना काम करता होगा और दुनिया पर उसका असर क्या होता होगा, इसको देखना तो बहुत लंबी बात है। आप कार्ल यंग नाम का CARL कार्ल YUNG कार्ल यंग, कार्ल जंग और देश के हिसाब से लोग उस व्यक्ति के नाम का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं। उस व्यक्ति के कुछ वीडियो आप देखेंगे तो वो कई आदिवासियों के स्थान में रह के बहुत सारे शोध किए हुए हैं। उन्होंने देखा कि कुछ आदिवासी लोग जब इकट्ठे होकर के जंगलों में एक हो जाते हैं और नीचे एक योनि जैसा लंबा एक गोलाई चित्रते हैं, उसमें कई पौधों की झाड़ के पौधे तोड़ तोड़ के उसमें भर देते हैं और उसमें बाला से यूं उस पौधों को नोचते नोचते ऐसे घूम घूम के नाचते हैं। और कार्ल यंग अपने अनुभव में लिखते हैं कि मैंने अच्छे से देखा कि जितनी बार वो नाचे ऐसे एक योनि जैसे लंबी गोलाई वो बनाते हैं धरती पर मिट्टी में, उसमें पौधों को तोड़ करके उनकी पत्तियों को भर देते हैं, उसको बाला से नोचते नोचते एक गोलाई में ऐसे नाचते घूमते हैं। और जब भी ऐसे नाचते घूमते हैं उस समय निश्चित बरसात आया। जितनी बार उन्होंने देखा कार्ल यंग ने, आप कार्ल यंग सिद्धांत को यूट्यूब में अगर आप सर्च करते हैं तो कार्ल यंग के नाम से बहुत सारी चीजें आएगी, जिन्होंने अपने स्वयं की बुद्धि से बहुत सारी साइकोलॉजी की बातें इस दुनिया को दी। वो कार्ल यंग ने ये साबित किया कि ये लोग जब भी घूमते हैं ऐसे घूमते हैं, नाचते हैं, आवाज निकालते हैं, ये कोई मायना नहीं है। उस समय में इनका मन जो एकाग्र होता है कि बारिश आना चाहिए, अब बारिश आना चाहिए, इसमें महत्वपूर्ण विषय छुपा हुआ। ना तो वो गोलाई बनाया उसमें कुछ है, ना वो पौधे तोड़ के अंदर भरे उसमें, न बाला से नोच नोच के घूम रहे और नाच रहे गा रहे, उसमें ऐसा कोई चीज में कोई दम नहीं है। कार्ल यंग कहते हैं कि इनकी मन एकाग्र उस समय ऐसी होती है और मन से वो एक ही विचार से सोचते हैं कि बरसात को आना ही चाहिए। और कार्ल यंग कहते हैं कि मैंने अंत में हर बार देखा कि जोर से उधर बारिश आया। अब मैं दर्शकों को एक ही बात पूछना चाहता हूं, अगर एक मन की एकाग्रता लोहे को मोड़ सकती है, एक मन की एकाग्रता बरसात को ला सकती है, तो क्या एक मन की एकाग्रता सफलता को नहीं ला सकती है? एक मन की एकाग्रता समृद्धि सुख शांति को नहीं ला सकती है? आप ये ध्यान रखिएगा, मन जिस वस्तु पर काम करता है, अगर उस वस्तु पर सही ढंग से काम कर लिया तो वो वस्तु आपके हाथ में होने से कोई नहीं रोक सकता है। मन की ताकत है। इतने बड़े मन को रख के हमने आज जीवन में इस नई आधुनिक समय में क्या पाया, ऐसा देखूं तो मुझे बहुत निराशा ही हाथ लगती है। कहीं भी देखो, ट्रेन स्टेशन में, बस स्टेशन में, फ्लाइट में, कहीं भी दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, एक दूसरे से अगर लाइन में आगे पीछे हुआ उस लिए गुस्सा होते दिख रहा है, कोई किसी चीज से लड़ते दिख रहा है, कोई दुकान वाले से तोल कम होने से लड़ते दिख रहा है। आपको लगेगा कि नहीं लड़ेंगे तो क्या करें भाई, अन्याय के हम मुंह बांध के बैठे रहे, अन्याय के विरोध कुछ नहीं करते हुए, ऐसे आप पूछेंगे। लेकिन आज का जो जीवन शैली है, हर बात में नकारात्मकता को देखना, हर बात में विरोध करना और अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए गुस्सा करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, लड़ाई करना, इसके सिवाय और कुछ आपको बाजार में, गली में, गांव में कहीं कुछ दिखता हो तो आप बताइए। व्यक्ति मात्र अपनी साध्य को साधने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाता है और उस हथकंडों को अपना करके विभिन्न चीजें पाने की कोशिश करता है, और नहीं मिले तो निराश होता है, मिले तो अहंकारी होता है, वो पाने के लिए विभिन्न प्रकार के जाल बुनता है और विभिन्न प्रकार के काम करता है।
सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत में पहले कितने समृद्ध लोग रहे हैं, धरती को सोने से बिछा दे ऐसे राजा रहे हैं। वो क्या ऐसे ही राग द्वेष करते थे, लड़ते थे कि कमेंट बॉक्स में गंदे गंदे कमेंट करे भाई किसी के बारे में, कोई है कोई भी एक चीज देखे उसको देख के गंदे गंदे बोले। क्या आपको ये स्वतंत्रता इसलिए दी गई है कि आपको अब सद्गुण का कोई प्रकार का असर न हो जीवन में और दुनिया भर के ईर्ष्या करें? आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इस जीवन में सफल होना हो आपको, तो हम भारतीय संस्कृति के लोग सत्यम वद सत्यम प्रियम वद, सत्य बोलो, सत्य को भी सामने वाले को पसंद आवे ऐसे प्रिय शब्दों में बोलो, न सत्यम अप्रियम वद ऐसे बोलने वाला ये भारतीय धर्म को आज विदेशों ने भी पकड़ लिया है। आज जितने भी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में समझाते हैं, आज जितने भी पॉजिटिव थॉट्स के बारे में समझाते हैं, आप कोई भी आप ये जो सेल्फ डेवलपमेंट के वर्कशॉप में पहुंचिए, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने की जितनी आज शिविरें लगती है विदेशों में, वो लोग आज भारत के उन तत्वों को सबसे पहले कहते हैं कि आपको अगर सफल बनना है तो पहले आप ईमानदार बनिए, शांत बनिए, सबके प्रिय बनिए, मीठा बोलना सीखिए। जितनी बातें अपन जीवन भर अपने पीढ़ियों से सुनते आए हैं और उसको सुन के कान में डालने की अपने को थोड़ा भी इच्छा नहीं हुआ, अब विदेशी लोग पुस्तकों में, टीवी शो में, शिविर में, वर्कशॉप में कहते हैं तो हमको लगता है कि ये साइंस के साथ जुड़ के कह रहे हैं, इसलिए इनको सुनना चाहिए।